अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज इतवार का दिन है। मैसूर शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ रास्ता जिसे अजीज सेठ मेन रोड कहा जाता है, जहां पर अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से एक दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जो बगैर किसी तारुफ के आप सब लोग जानते हैं, जनाब हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, जो पिछले कई सालों से हज व उम्राह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप सब इनसे वाकिफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो है साथ में ये होकर जो है यहाँ पर एक दफ्तर इफ्तिताह किए हैं। आप सब लोग जो है एक मरतबा यहाँ विजिट करें। और आज जो खुसूसन इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, मैसूर शहर के उलमा इकराम अपनी दुआओं के साथ जो है इसका इफ्तिताह किया है। तो आइए जानते हैं, जिस तरह हमारे और आपके मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन हजरत साहब ने यहाँ पर आकर जो है बहुत बड़ी बात कही है, उसको भी सुनते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रां कदर मायनाज हजरात उलमाए करम दामत बरकातहुम, अमायदीन शहर, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अलायंस टूर्स इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये बुजुर्ग अहबाब बॉम्बे के रहने वाले, ये खिदमत तकरीबन 23 साल से हज और उम्रे के ज़ाइरीन की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। मुझे खुशी ये है कि आजकल जो जैसे मौलाना फैयाज साहब ज़ीद मजदूम ने फरमाया कि टूर्स वाले बहुत सारे आज ऐसे भी आ गए हैं कि अमानत में खियानत हो जाती है, लोग परेशान रखते हैं, हज और उम्रे को पैसे मिल जाते हैं, उनको वक्त पर उनका काम नहीं होता है। बहुत सारी परेशानी आज बहुत सारे टूर्स वाले पैदा कर दिए। ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक पहलू है इस उम्मत का। टूर्स वालों को हमेशा नाचीज दो बातों की ताकीद करता हूँ कि अमानतदारी से काम करो, मुआहदों को पूरा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों मुआहदों को पूरा करो। व औफू बिअक़दिल्लाहि इज़ा आक़दतुम, जब तुम वादा करते हो, मुआहदा करते हो, अग्रीमेंट करते हो उम्रे वालों के साथ, हज वालों के साथ, उन मुआहदों को पूरा करो, इनमें कमी बेशी ना करो। आप इन्हें मुआहदा किया एक अमाउंट पर, फिर जब वक्त करीब आया, नहीं हजरत फ्लाइट का किराया बढ़ गया, अभी तुम्हें 10,000 देना, 20,000 देना, ये सब सही नहीं लगता है। जो मुआहदा करते हैं उस मुआहदे को, अग्रीमेंट को पूरा करना इस्लामी फराइज़ में शामिल है। रहा ये खिदमत, इंशाल्लाह इस खिदमत का अजर सवाब मिलेगा, लेकिन खिदमत को उसूलों के साथ करना चाहिए। हाजियों की, ज़ाइरीन की, उम्रा करने वालों की खिदमत का, उनकी राहत का खास ख्याल किया जाए। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों की खिदमत करे और लोगों को नफ़ा देवे। मेरा काम हो गया, मैं टूर्स में बुलाला का गया, अब उनका काम है ये करना, ये सही नहीं लगता है। जब फ्लाइट में चढ़ता है आदमी इंडिया से और फिर वापसी में फ्लाइट में चढ़ाकर जहां आपने वादा किया कि कहाँ उतारना है, बेंगलुरु में उतारना है, बम्बई में उतारना है, मैसूर को उतारना है, कहाँ तक आपने वादा किया है उनसे, उन वादों को पूरा करना चाहिए। राहत का, आराम का ख्याल करना चाहिए। ये अहबाब जो मेरे पीछे तशरीफ फरमा है, अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, और इसी के साथ हाफिज मोहम्मद वसीम साहब ज़ीदत माली हैं जो इनके साथ शामिल हो चुके हैं। ये अरसे दराज से हाजियों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे नाम के साथ। नाम अपना ख़राब नहीं किया है, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने नाम ख़राब कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ जिस तरह 23 साल एक तवील अरसे से हाजियों की
عمرہ کرنے والوں کی خدمت انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں اسی طرح امانتداری کے ساتھ، ایفاء عہد کے ساتھ، وعدوں کو پورا کرتے ہوئے، معاہدوں کو پورا کرتے ہوئے اس خدمت کو انجام دیں گے، انشاءاللہ اللہ کے پاس بھی اس کا بہتر اجر ملے گا۔ خدمت اصل ہوتی ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نکلنے کی تیاری میں گئے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر نکل رہے، وہاں سے نکلنے کی تیاری میں گئے، آپ عرفات سے نکل کر ایک پہاڑی کی دامن کے قریب قریب پہنچے، اور یا عرفات کے میدان میں ہی تھے، آپ انتظاری میں ہیں، اور حضور نے فرما دیا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اعلان کر دیا۔ صحابہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، جی پتہ نہیں کتنے لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ حج کی سعادت لینے کے لیے حاضر ہیں، حضور کھڑے ہوئے۔ صحابہ میں سے کسی ایک نے ہمت کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم سب خدمت گزاروں کے لیے ایک بہت بہترین سبق۔ کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ بن زید وہ استنجے کو گئے ہوئے ہیں، ضرورت کے لیے گئے ہوئے ہیں، کہیں بھٹک جائیں گے راستہ، میں ان کی انتظاری میں کھڑا ہوں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ کیا عمر ہے حضرت اسامہ کی؟ اس وقت شاید 16 سال 17 سال رہی ہو، نوجوان۔ حضور نے ایک نوجوان کا کتنا خیال کیا، صحابہ منتظر ہے لیکن حضور کو کتنا خیال ہے ایک صحابی کا کہ وہ بھٹک جائیں گے راستہ، ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، میں ان کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اسامہ کی انتظاری میں کھڑا ہوں۔ تو یہ خدمت کتنی اونچی ہے۔ آپ مینا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ آ رہے سوال کر رہے ہیں، آپ سوال کا جواب دے رہے، سواری پر بیٹھ کر کے سوال کا جواب دے رہی، اسی مقصد کے لیے آپ نے کافی دیر تک کھڑے رہے۔ یہ خدمت نہیں ہے، صحابہ کو حج کا طریقہ بتا دینا، حج سکھا دینا، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب مینا کے میدان میں تھے، 11ویں 12ویں ذی الحجہ میں حاجی مینا میں رکھتے ہیں، حضرت عباس نے رسول اللہ سے فرمایا اگر آپ اجازت دیں میں یہ 11ویں 12ویں کو مینا میں رکھنے کے بجائے میں مکے میں رکھ جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کو اجازت ہے؟ تو حضرت عباس رسول اللہ کی کتنی بڑی خدمت کی، حاجیوں کو پانی پلانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کی بھیڑ اور لوگوں کا غلبہ میرے اوپر نہ ہوتا، میں رسی کو کندھے پر رکھ کر زمزم کا پانی نکال کر میں خود یہ خدمت براہ راست کرتا۔ کیا خدمت ہے، رسول اللہ کا جذبہ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں الائنس انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹریول سے کہ آپ خدمت کے جذبے کے تحت، جیسے 23 سال سے آپ خدمت کر رہے ہیں، کوئی حاجی بیمار ہو گیا، کہ عمرہ کرنے والا بیمار ہو گیا، ان کی تیمارداری کر لیے، ان کو لے کر ذرا اسپتال میں دکھا دیا، یعنی کہ میری ذمہ داری نے میں یہ کام نہیں کروں گا، ساری ذمہ داریاں ادا کریں گے، آپ کو اس کا الگ سے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ میں اس مبارک مسعود موقع پر تمام جتنے الائن ٹورز والے ہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میسور میں ایک شاخ آپ نے کھولی ہے، یہاں پر بھی آپ رکھتے ہوئے اسی طریقے سے خدمت 23 سال سے جیسے کر رہے ہیں، میسور میں بھی خدمت انجام دیں گے۔ زائرین حج و عمرے کی خدمت کا خاص خیال رکھیں گے۔
अमानतदारी का ख्याल रखेंगे। ईफाए उहद बहुत ज़रूरी है, इस वादों को पूरा करते हुए करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह इस टूर्स की खिदमात को कबूल फरमावे, खूब तरक्की अल्लाह अता फरमावे, और अल्लाह जितने ज़ायरीन हज को जा रहे एक नुमाया अच्छी खिदमत अल्लाह इनसे ले लेवे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़्फ़िरना बिहलालिक व हरामिक व अग़्निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वस्सलामत फ़िद दुनिया वल आखिरह या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सियाकारियों को ताक़ियों को माफ़ फरमा। जितने लोग इन साल हज को जाकर वापस आ रहे हैं अल्लाह उनको हज मबरूर की सआदत अता फरमा। जितने लोग उम्रे के लिए अब जाना चाहते हैं अल्लाह उनकी इस्लाह नीयत अता फरमा, खालिद तेरे लिए उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, रियाकारी से समा से हिफाजत फरमा, हज और उम्रे की अदायगी में हमा किस्म की शोहरत पसंदी से इस उम्मत की हिफाजत फरमा, फनाइयत के साथ उम्रा और हज करने की सआदत अता फरमा। जितने खादिमीन इस हज खिदमत के लिए आगे बढ़े हुए हैं टूर्स की शक्ल में उनकी खिदमात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, आज अपनी तरफ से बेहतर अजर अता फरमा, उनकी तिजारतों में वुसअत बरकत अता फरमा, अमानतदारी भी अता फरमा, वादों को पूरा करने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने टूर्स चल रहे हैं इस कर्नाटक में या सारे हिंदुस्तान में सब में अमानतदारी के साथ इस काम को करने की तौफीक अता फरमा। ज़ायरीन के खिदमात का और इनके ज़रूरियात का खास ख्याल रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इन मुबारक मजलिस में बहुत सारे मुक़द्दस हज़रात उलमा की जमात शामिल है। ऐ अल्लाह ये दुआ के लिखात उठाए हुए हैं, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैसूर शहर के अजीज सेठ मेन रोड पर जो है अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथों में जो है उसी की जो है बैग हम देख रहे हैं। क्या है आज इस इफ्तिताह पर जो है आपका काफिला कब है? ये पहली मरतबा मैसूर शहर से अलायंस की जानिब से आप कब निकल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारी 2 तारीख को फ्लाइट है जी शाम में, इंशाल्लाह 2 तारीख का तय करके और कितना भरोसा है अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स? तो यहाँ तो देखने के बाद 75% तो है पक्का। तो जितने भी आवाम देख रही हैं आपको उनसे आपका क्या कहना है? तो इंशाल्लाह भरपूर ये है, इंतजाम भी अच्छा करते हैं, दुआ भी अच्छा इज्जत अफजाई बहुत अच्छा। तो अलायंस से जो है पहली मरतबा मैसूर शहर से आपका काफिला उम्रे के रवाना हो रहा है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम मैं भी जाके आया था लॉकडाउन में, तब इनका मेंटेनेंस जो है बहुत भारी है, इसलिए मैं इस बार बहू बेटे को, हमारे बहू को बेटे को दोनों को उम्रा भेज रहा हूँ। इनके ऊपर बहुत ये है, अच्छी देखभाली भी करती, बहुत भरोसा हमारा। लास्ट टाइम मैं, हमारा बीवी, हमारा बेटे तीनों गए थे, इस बार नया जोड़ा जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा रिफात अस्कीन साहिबा, आज मैसूर शहर के अजीज सेठ मेन रोड जिसे मादेपुरा रोड भी कहा जाता है, यहाँ पर अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं रिफात अस्कीन आज अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल की ओपनिंग को आई थी माशाल्लाह। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी विजिट करें, और उम्रा ये जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, फ्लाइट स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इनके साथ जुड़े रहें और इनकी बहुत अच्छी खिदमत होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी आपकी देखभाल भी करेंगे, जो भी हो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा करेंगे। और ये जो है अजीज से रोड में है, अभी ऑफिस खुली हुई है आज ही, तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप सब आए, विजिट करें और इसकी भरपूर जानकारी लें, और फिर आप
जो उम्रा जाने का तो सबका भी ख्वाब रहता है, तो आप इनके साथ बने रहे, बस यही करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। हमारे अलायंस के मैनेजर वसीम हाजी साहब यहाँ छे भाई वो भी डाल तू चुप रहो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब मुजाहिद साहब, जी। जिस तरह मैसूर शहर की अगर बात करें तो मैसूर शहर में जमजम बगैर किसी तारुफ की आज एक और अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो आप ही के मैदान में सारी चीजें हैं, तो आप भी इस इफ्तिताह के मौके पर पहुंचे हैं खुशी के साथ, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलायंस टूर एंड ट्रैवल से हमारा चल रहा राब्ता चलेगा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैनेजर वसीम साहब हमारे से पूरा सपोर्ट है, हमें उनको भी सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब मोहम्मद हाफिज वसीम साहब, सर जिस तरह मैसूर शहर के अजीज सेठ मेन रोड जिसे मादेपुरा रोड कहा जाता है, जहाँ पर अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का दफ्तर का इफ्तिताह हुआ, बाकायदा उलमा इकराम की दुआओं के साथ जो है इसका इफ्तिताह हुआ है, तो आप जो है इसके सरबराह हैं, इसके सरपरस्त हैं, क्या कहना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 23 साल इसी एक वाहिद कंपनी से मेरा टिकट वीज़े का ताल्लुक़, पैकेजेस हम लोग कर लेते थे, लेकिन आज के हिसाब से कई टूर वालों को एक परेशानी होती है कि एक आदमी जो है अकेला पैमाने को काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बॉम्बे से हमारे असद भाई जो है मुझे बुलाकर जो है हमारे साथ मर्ज हो के चलो, हमारे तुम्हारे दोनों की मिला के पैकेजेस बना कर लेकर चलेंगे बोले। उन्हीं की दावत पर मैं लब्बैक बोलते हुए जाकर बेंगलुरु शहर में 6 महीने हुआ। उसके बाद ऑल कर्नाटक की जिम्मेदारी हम लोगों के पर सौंपी गई, जैसा कि मैं हूँ इस काम में, वसीम भाई हैं, मसूद भाई हैं, फैज़ान साहब हैं जो टिकटिंग के माहिर डिपार्टमेंट में हैं, मुर्गन सार हैं वीज़ा डिपार्टमेंट में। ऐसा तमाम एक एक शोबे में एक एक बंदा काम कर रहा है। अल्लाह के करम से इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह 326 जिसके अंदर 50 पौधों बेंगलुरु के, बॉम्बे के जो हैं तकरीबन मिलाकर उसमें लेस किया जाए तो हज बैतुल्लाह के सफ़र में आला पैमाने पर मौका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे हाथ से जो भी खिदमत ले रहा है भरपूर खिदमत करे। कोताही हर इंसान से होती है। अब देखो हमने एक वादा कर दिया, वादे के तहत हम लोगों ने जिनके पास पासपोर्ट और पेमेंट लिए गए उन्हीं वादे के तहत वो पैकेजेस हम करेंगे। दिन ब दिन हुकूमत के हालात तब्दील होते जा रहे हैं, जिससे टूर वाले भी जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। सब मिलकर जाने वाले कस्टमर, टूर वाले दोनों भी मर्ज होकर जब एक सपोर्ट करेंगे तो बेहतरीन सफ़र होगा। बस मेरे तरफ से इतनी दुआ की दरख्वास्त है। सर जिस तरह अगर मैसूर शहर की बात करें, आए दिन जो है अलग अलग नाम से जो टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो दफ्तर ओपन हो रही, दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा है, उन दफ्तर जो भी ट्रैवल्स हैं या आपकी अलायंस ट्रैवल्स में क्या फर्क है? हमारे ट्रैवल्स में क्या फ़ायदा है बोले तो टिकट वीज़ा खुद अलायंस का, यहाँ फ्रॉड होने का सवाल नहीं। हाँ। और जब तक हमें पूरे मशवरा कर एक पैकेज नहीं तय करते, बास के हुक्म से, हमारे वसीम सार के हुक्म से एक पैकेज बनाते हैं तो उनके तहत, और अमाउंट भी हम जो है ईमानदारी के साथ जैसा लेते हैं वैसा ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हमें दूसरों की मुखालिफत भी नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि छोटे छोटे पैमाने से जो हम लोग खिदमत करते हुए आए, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी शहर मैसूर अतराफ कहीं भी हमने वो बाज़ वक़्त हालात के हिसाब से कमी पेशियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा ले लिए 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद स्कीम आज तक हम लोगों ने नहीं किया। क्यों? स्कीम में आज एक दिन का वक्त में कोई कवानीन सऊदी गवर्नमेंट के आ गए या हालात बदल गए तो जिसकी बिना पर हमें उसका फेस करना पड़ता। इस वजह से 2002 से हमने स्कीम की आदत ही नहीं डाली। हर महीना जो पैकेज का रेट होता है मुनासिब कीमत में रेट होता है, जिसकी पसंद हो वो आता है, जिसकी पसंद ना हो वो उसको उसकी जहाँ चॉइस होती है, जहाँ उसके हालात के हिसाब से करना चाहता है वहाँ जो है वो जाकर अपना पासपोर्ट और पैसे जमा कर देता है। तो वो कम दाम में जमा करने की वजह से क्या होता है, ग्रुप लीडर को दिक्कत बढ़ जाती है हालात के एतबार से। उसके लिए वो परेशानी हमारे इस टूर में नहीं है, ना अल हफीज़ में थी ना अलायंस में है। हमें अलायंस में जुड़ने का मकसद ये कि एक ईमानदार और अमानदीन, मेरी जो छोटी उम्र से भी मैं देख रहा हूँ अलायंस के अंदर ये खूबियाँ ही कि सबको मिलजुल कर लेकर चले। कर्नाटक के अंदर टोटल ऑल इंडिया के अंदर सऊदी अरबिया की फ़्लाइट लॉन्च करने वाले हमारे MD असद मौलवी साहब ही थे। उन्होंने भी
बेंगलुरु के बहुत सारे टूर वालों को सपोर्ट किया है, सपोर्ट आज भी कर रहे हैं। हमारी कंपनी में जो भी टिकट वीजे का दाम अदा करता है उससे कभी भी फ्रॉड हुआ ये मैंने नहीं देखा कभी। और जो वादा किया वो वादा के अंदर उनको नुकसानात भी हो जाए तब भी वो वादे को मुकम्मल करते हैं। सर आखिरी सवाल है, आज जिस तरह अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ बड़े आला पैमाने पर, जिसमें उलमा इकराम, इसमें खुसूसन आपके उस्ताद मोहतरम जो है यहाँ पर शामिल हुए, जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए उनके लिए आपका क्या कहना है? सब मेरी मोहब्बत, पहली चीज़ क्या, मेरी खिदमत व मोहब्बत के थ्रू से आए ही और उनकी दुआओं से आज तक मेरा काम चल कर आ रहा। बस इतना कहते हुए मैं अलायंस कंपनी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जनाब वसीम साहब, जिस तरह अलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के आप रियासत कर्नाटक के लिए मैनेजर हैं, पता चला, तो आप जो है मैसूर शहर में जिसकी ब्रांच, जिसकी शाख का इफ्तिताह हुआ है, आपको यहाँ की आवाम से क्या उम्मीद है? हमने यहाँ पे एक ब्रांच खोला है मैसूर में, बेंगलोर के बाद में। इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन सर्विस का हम वादा करते हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सर्विस देंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि हमारे डेट्स फिक्स है, कमिटमेंट हमारा फिक्स है। तो हमारे बैक टू बैक अभी कुछ ग्रुप्स जा रहे हैं, 29 जून से जाना शुरू हो रहे हैं सऊदीया से, इंडिगो भी है, और ऐसे ही मुसलसल ग्रुप्स आगे जाते रहेंगे जिनकी डेट्स फिक्स होगी। और जिसकी डेट्स फिक्स होगी हम उसी को अनाउंसमेंट करेंगे, तो डेट्स फिक्स नहीं है हम उसको अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है कि आवाम उसमें मुतमईन होकर बुकिंग कर सकती है कि डेट्स फिक्स है, और एक सर्विस की भी गारंटी है कि हुज्जाज इकराम का पैसा वेस्ट नहीं होगा, ज़ाया नहीं जाएगा, चीटिंग का कोई सवाल नहीं उठता। जो फिक्स है वही हम बात करेंगे, और ये आवाम के लिए भी अच्छा है मैसूर की इंशाल्लाह। पिछले कई दिनों से जब ये दफ्तर का काम काज चल रहा था तो आपने यहाँ पर जो है सारा कुछ मुआयना किया, तो यहाँ की आवाम से आपकी क्या उम्मीदें हैं? यहाँ की आवाम से उम्मीदें हैं कि हमारे पास में उम्रा पैकेजेस है, वो आप बेझिझक होकर हमसे बुकिंग करा सकते हैं। बगदाद के पैकेजेस है, बैतुल मुक़द्दस के पैकेजेस है। इसके अलावा हमारी स्पेशलिटी है लीजर में, मालदीव्स, थाईलैंड, दुबई की हमारे पास में बहुत बेहतरीन डील है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोग एक सेटिस्फाइड टूर कर चुके हैं दुबई, मालदीव्स, और भी काफ़ी सारे हैं, बाकू, बाली, तुर्की, होली लैंड भी हम करते हैं, जॉर्डन का, अभी तो जॉर्डन नहीं है, मगर उसके अलावा दुबई वगैरह भी जो है बेहतरीन डील हम दे सकते हैं बेहतरीन सर्विस के साथ में। इसमें यहाँ की आवाम इसका फ़ायदा उठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।